ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की असली समस्या क्या है, सुनिए एक ऐसे किसान से जो पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। अब सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है ये खुलकर बताया राजेंद्र सिंह ने। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़मीन की वास्तविक स्थिति अभी तक हमारे को साइंटिस्टों ने नहीं बताया है। हमारे को ये बताया है कि आप केमिकल डालो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। वास्तव में जो हमारी ज़मीन की स्थिति है वो बहुत दयनीय है और ये भी अभी तक भी पूरा नहीं बता पौधा वास्तव में पौधे को चाहिए क्या, उसकी जड़ों को क्या चाहिए, वातावरण से कितना लेता है, अभी तक कुछ नहीं बताया जाता। ऊपर से जो लिखा आता है उसी को आगे लिटरेचर को बांट दिया जाता है। ज़मीन की वास्तविक स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है और किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाता है उसको सबसे पहले ये भय लगता है कि उसकी क्रॉप नहीं होगी। नहीं होने का मैं आपको सभी को किसान भाइयों में बताना चाहता हूँ, नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़मीन में कुछ पोषक तत्व हैं ही नहीं। हम मरी हुई खेती कर रहे हैं अब तक। जिंदा खेती करोगे तो जैविक खेती, जिंदा खेती का नाम जैविक खेती है। ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन अंग्रेजी का शब्द है, मैं बताता हूँ ज़मीन के अंदर ब्लड नहीं है। हमारी बॉडी में जिस तरह ब्लड नहीं है इसी तरह ज़मीन में जो जिंदा तत्व वो नहीं है। जो केमिकल फार्मिंग है ये मरी हुई खेती है, बस इससे हमने बैक्टीरिया को मार दिया। एक बार यूरिया देते हैं किसान, एकदम क्रॉप हेल्दी दिखाई देती है, उसके बाद 10 दिन बाद देखो आप वैसी स्थिति है, इसका मतलब ज़मीन में कुछ है ही नहीं। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मेरा खेत देखिए, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसके अंदर जो डोलियों पर दूब है, किसान का खेत नज़र आना चाहिए भाई डोलियों पर दूब है कि नहीं है, ग्रीननेस है कि नहीं है, उसकी जो क्रॉप है उसका एक सार रंग है कि नहीं है। वो चीज़ किसान के लिए बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और दिखाना भी पड़ता है वाकई में ऑर्गेनिक है क्या। ऑर्गेनिक वही खरीद सकता है या तो उसके पास अपनी लेबर हो और अपना स्पॉट प्राइस ठीक मिल रहा है उसको, या उसकी साइड इनकम हो। अगर साइड इनकम नहीं है तो उसका खर्चा चलाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, और या फिर इतनी मेहनत करे वो दिन रात खेत के अंदर रहे हो। अभी तक सरकार सब्सिडी बांट रही है केमिकल के ऊपर, ऑर्गेनिक के ऊपर सिर्फ भाषणबाजी दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब ऑर्गेनिक के बारे में बताया जाता है भाई ऑर्गेनिक करो, गवर्नमेंट भी कहती है ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक करें कैसे, उनकी क्रॉप लगाते हैं तो वो क्रॉप चलती नहीं, फसल नहीं होगी, उनको फसल कम होगी, एकदम आधे से नीचे आ जाती है, उसके फसल के रेट नहीं मिलते। साइंटिस्ट महोदय ये नहीं बताते भाई ये हमारी कमी की वजह से हुआ है, वो ये कहते हैं आपने पूरे काम नहीं किए, आपने डीकम्पोजर नहीं डाला, जीवामृत नहीं डाला। वास्तव में ज़मीन जिंदा है ही नहीं, ये सबसे हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। और सरकार ये जो ऑर्गेनिक के ऊपर चारी है वो कुछ होने वाला नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी सिर्फ पेपर में लिखा जाता है, पेपरों में डाला जाता है सब कुछ, और पेपर से ही वापस पेपर में चले जाता हूँ। ये जो ऑर्गेनिक के ऊपर किया जा रहा है, साइंटिस्ट महोदय जो वैज्ञानिक महोदय हैं हमारे, वो किसानों को बताएं भाई इनकी ज़मीन को ज़िंदा कैसे किया जा सकता है। ज़मीन ज़िंदा नहीं होगी तब तक नहीं होगा, और ज़मीन ज़िंदा करने के लिए किसान ने पूरा ज़ोरदार मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी वहीं हो जाती है हमारी, जो उसको उचित रेट नहीं मिल पाता, और उचित भाव की गारंटी गवर्नमेंट ले तब तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, नहीं तो केमिकल वाली जहर वाली खेती, और जहर खाना पड़ेगा लोगों को। किसान इसके बारे में कुछ नहीं है, वो लाचार इस मामले में। और ये तो मेरे पास साइड इनकम थी इसलिए मेरा स्थिति संभल रही, नहीं तो मेरे भी हालत ख़राब हो सकती थी। राजेंद्र सिंह एक ऐसे जुझारू किसान हैं जो तमाम कठिनाइयों के बाद भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि यदि कोई किसान ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ जी किसान भाइयों, मेरा पिछले 10 सालों से जो मेरा अनुभव है मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। आपने ज़मीन में जहर डाल के ज़मीन के जो बैक्टीरिया है जो ज़मीन को जिंदा करते हैं, हमारे पौधों को पोषक तत्व तो देते हैं, हमारे वातावरण से लेकर के भी पौधों को देते हैं, हवा पानी से भी लेते हैं, उनको आपने मार दिया है, वो मर गए हैं। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक खेती को नहीं कर सकते। ये बात कभी भी हमारे को, मैं किसान होने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। उनको जिंदा करने के लिए फिर हमने जीवामृत लिया, जो भी संसाधन या डीकम्पोजर आया है, जो घास फूस है, वो फिर हमने उनको बैक्टीरिया को तो जिंदा कर लिया। फिर हम जब खेत खाली हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारी डोलों को पहले ही घास का स्प्रे लगाते हैं। वो घास के स्प्रे नहीं लगाना, जब ज़मीन गर्म होगी उनको रहने के लिए घर चाहिए। जो हमारी दूब है वो गर्मी में उभरती है, मल्हारी होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे डोलों के अंदर जो मेड़ है उनके अंदर बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाएंगे। फिर हमारा जैसे ही मौसम होगा, बारिश होगा या हम जुताई करेंगे, वो वापस हमारी ज़मीन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर हम उसमें वही घास फूस जो भी हमने पानी लगाया,
जो भी उसके अंदर नमी रखी, ज़मीन ढक के रखी, उससे फिर वापस ज़मीन में फिर वो अपना कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बनाने के लिए जो हमारा गेहूं का जो बच जाता है भूसा, वो भी इसी के अंदर जुताई कर देता हूँ मैं। कोई भी अगर ऑर्गेनिक खेती करनी है, जलाना तो कुछ नहीं है, जलाने से हमारे जीवाणु जो जिंदा चीज़ है वो मर जाती है। फिर गेहूं के बाद हमने जो भी अवशेष बचा उसको जुताई करके उसमें घास फूस, ढांचा, मूंग जो भी लगाया वो भी उसी ज़मीन के अंदर दबा दो। फिर वो धान में सही गड़ जाएगा, अपने आप पौधा लेना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद धान कटाई के बाद जो हमारा बच जाता है अवशेष, उसको या तो आप इकट्ठा करके एक जगह रखो, उसको एकदम नहीं डाल सकते क्योंकि वो ज़मीन से कुछ लेगा। उसको पूरा 2-3 महीने अपने कितने हैं, सिर्फ आपके 2 या 4 गेहूं के भुट्टे जगह खाली रहोगी, बाकी और कुछ नहीं रहेगा आपका। उसको पूरा सर्दी में रहने दो, फिर गर्मी आए फिर आप उसको बिछा के जुताई कर दो, वो आपकी ज़मीन में वापस जीवाणुओं को खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। भोजन मिल जाएगा तो फिर काम करना शुरू कर देंगे। ये एक पूरा सर्कल है, हम किसी सर्कल को तोड़ते हैं। मैं छोटा जीव बड़ा जीव को बड़ा, उसको से इस तरह हमने अपने सर्कल को नहीं तोड़ना है। भाई जीवाणु का भोजन सूखा गीला जैसा भी उनको वैसा देना पड़ेगा हमारे को। और बीच में हम अपने खुद के जिस तरह जीव हमारे जो भी संसाधन है उनको इम्प्लीमेंट को सारा हमने डालना पड़ेगा ज़मीन में, तब जाके पौधे जो है उसको पूरा ले पाएंगे और लिक्विड फॉर्म में। और पौधा लेता है इसीलिए लेता है, तब जाके वो हेल्दी होगा, फिर वो वातावरण से लेना शुरू करता है, फिर वो अपने आप सही चलना शुरू हो जाएगा पौधा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।